दक्षिण मुंबई के भीड़भाड़ वाले इलाके नाना चौक पर स्थित मुंबई सर्वोदय मंडल का गांधी बुक सेंटर इसी भवन से मुंबई, महाराष्ट्र और देश विदेश के दूर दराज के इलाकों में गांधी विनोबा विचारों का प्रकाश फैलाकर देश की युवा पीढ़ी के व्यक्तित्व विकास का अनूठा काम कर रहा है। मुंबई सर्वोदय मंडल की स्थापना विनोबा जी जब भूदान आंदोलन चला रहे थे तब से हमारा हुआ है। पूर्व में हम भूदान आंदोलन के बारे में मुंबई के लोगों को जागरूक करने के लिए, और जब विनोबा जी का भूदान आंदोलन खत्म हो गया तब फिर हमने गांधी साहित्य का और सर्वोदय साहित्य का प्रचार करना शुरू किया। लोगों को आज जीवन जीने की हमारी जो कला हम भूल गए हैं और जो हमारे प्रॉब्लम बढ़ते हैं, हमारी समस्या जो बढ़ती है उसको हल कैसे किया जाए, कि गांधी ने अपने प्रयोग करके बताया है। सिर्फ पढ़ा उनसे लिखा नहीं है, उन्होंने अपने आचरण में लाके भी बताया। सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और ये सारे में गांधी जी का योगदान रहा है। मुंबई सर्वोदय मंडल की विविध आयामी गतिविधियों में गांधी, विनोबा और सर्वोदय द्वारा लिखे विपुल बौद्धिक, वैचारिक और आध्यात्मिक साहित्य का प्रचार प्रसार सर्वोपरि है। ये हमारा गांधी बुक सेंटर जो है ये मुख्य रूप से गांधी विचार प्रचार के लिए काम करते हैं हम लोग, और जो भी हमारी बुक सेल के लिए है वो नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस पे काम करते हैं। और हमारा ये रहता है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारी बुक्स जो है लोगों के हाथों में जाए। भवन के भूतल पर स्थित गांधी बुक सेंटर में गांधी और विनोबा द्वारा रचित सैकड़ों कृतियों के अलावा इन दो महान विभूतियों पर लिखी गई हजारों पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं। सोमवार से शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक आप यहाँ पुस्तकें खरीद सकते हैं। आप पत्र, फोन या इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकें अपने घर या दफ्तर में भी मंगा सकते हैं। गांधी विनोबा विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुंबई सर्वोदय मंडल गांधी जयंती और गांधी निर्वाण दिवस के अवसरों पर साप्ताहिक पुस्तक प्रदर्शनी भी आयोजित करता है। इस प्रदर्शनी में सभी पुस्तकों पर 50% की विशेष छूट दी जाती है। गांधी विनोबा विचारों से संबंधित पुस्तकों को जन जन तक सुलभ करने के लिए मुंबई सर्वोदय मंडल नए नायाब तरीके खोजता रहता है। अभी हाल ही में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के छात्रों ने बहुत कम समय में हजारों पुस्तकें बेचने का अभिनव प्रयोग किया है। मैंने ये सोचा कि इंडियन मैनेजमेंट गुरु महात्मा गांधी के बारे में हम लोगों को बच्चों को ज़्यादा सिखाना चाहिए, और उनकी जो टेक्स्ट बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी है वो दैट कैन वर्क एज अ कंप्लीट टेक्स्ट बुक फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन। इस आइडिया से जागृति प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था एंड उनको बच्चों को ये बुक पढ़ना पड़ा, एंड हम लोग ने उस कोर्स में ही इंक्लूड करके सब्जेक्ट में ही ये बताया कि तुम लोग बुक पढ़ोगे एंड देन यू विल हैव अ सेल्स प्रोग्राम बाद में। तो सेल्स प्रोग्राम जो बच्चों ने ऑर्गेनाइज किया उसमें बॉम्बे सर्वोदय मंडल के साथ बच्चों ने कंप्लीट मतलब गाइडेंस ली सुमाया जी के पास से। अपने अनूठे प्रयोगों के कारण ही मुंबई सर्वोदय मंडल ने विगत वर्ष 1,28,000 से अधिक पुस्तकों की बिक्री की है, जिनमें गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग की 28,000 प्रतियां थी। मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स जो पहले थे और बाद में जो थे उसमें बहुत ही हमने अंतर पाया, और जिस तरह से अब वो अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि जागृति अभियान ने उनको बहुत कुछ सिखाया है। तभी हमें भी इतना अवेयरनेस हुई कि गांधी जी के इतने लोकप्रियता है, लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, और हमें भी काफ़ी चेंजेस आए, हमें अपने पोटेंशियल पता चले। पहली चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो गांधी जी के सिद्धांतों में सबसे महत्व है, वो है खुद में एक आत्मविश्वास। वैसे गांधी जी एक नेशनल फिगर है जिन्हें प्रमोट करना बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। गांधी और विनोबा के आदर्श और प्रेरणादायक व्यक्तित्व की जानकारी देकर देश के युवाओं का नैतिक विकास भी मुंबई सर्वोदय मंडल की प्राथमिकता है। इसके लिए विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में छात्र व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित किए जाते हैं। सर्वोदय मंडल के कार्यालय में भी इस तरह के शिविर आयोजित किए जाते हैं। इस भवन में विनोबा चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से भी छात्रों को गांधी विनोबा के सहज सरल जीवन से परिचित कराया जाता है। मुंबई सर्वोदय मंडल ने गांधी और विनोबा विचारों को जितना ज़्यादा प्रसार दिया है
न केवल मुंबई में बल्कि पूरे महाराष्ट्र के बाहर अब तो इंटरनेट के पूरे गांधी जी विचारों को डालने के बाद विश्व में गांधी विचारों का प्रचार किया है। मुझे लगता है कि आज पूरे विश्व में जिस तरह के अहिंसक आंदोलन हो रहे हैं उनमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान मुंबई सर्वोदय मंडल का भी है। मुझे लगता है कि गांधी जी हमेशा प्रासंगिक रहे हैं। जब गांधी जी थे 20वीं शताब्दी में जबकि ज़रूरत थी, आज भी उनकी हम लोगों को उतनी ही ज़रूरत है जितनी तब इस दृष्टि से देखा जाए तो सोमैया जी और इनका मुंबई सर्वोदय मंडल गांधी विचार को फैलाने का जो काम कर रहा है उसकी आने वाले समय में बहुत बड़ी भूमिका होगी। मुंबई सर्वोदय मंडल की स्थापना मुंबई भूदान समिति के रूप में 1956 में हुई थी। जयप्रकाश नारायण आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण भी यहाँ पधारे थे। मुंबई सर्वोदय मंडल का कार्यभार देख रहे तुलसीदास सोमैया जी इस संस्था से 1972 से जुड़े हैं। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने भूमिगत रहकर सर्वोदय साहित्य का प्रचार प्रसार किया था। सोमैया जी की ऊर्जस्विता से मुंबई सर्वोदय मंडल गांधी विनोबा विचार और दर्शन के प्रचार प्रसार की अग्रणी संस्था बन गई है। उत्कृष्ट कार्य के लिए परहित सेवा संघ द्वारा इस संस्था को 2010 में बाबा आमटे समाज सेवा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुंबई सर्वोदय मंडल ने गांधी जी के विचार प्रसार के लिए एक वेबसाइट भी शुरू की है। गांधी से संबंधित लगभग 3 करोड़ वेबसाइट में मुंबई सर्वोदय मंडल की साइट एक अग्रणी साइट है। इस पर लगभग प्रतिदिन गांधी से संबंधित कोई लेख या विचार उद्धृत किया जाता है। इस साइट पर औसतन प्रतिदिन लगभग 500 विजिटर्स आते हैं। अब तक लगभग 1 करोड़ विजिटर्स ये साइट देख चुके हैं। मुंबई सर्वोदय मंडल के कार्यक्रमों में गांधी विनोबा से संबंधित विचार गोष्ठियां और पुस्तक लोकार्पण आदि समारोह भी आयोजित होते हैं। ये संस्था और संस्था से जुड़े लोग तन मन धन से गांधी विनोबा के विचार प्रसार में जुटे हैं। सब गांधी विनोबा विचार दर्शन में रंगे हैं। सोमैया जी गांधी विनोबा के आचार विचार के साथ इन दोनों की प्रिय पुस्तक गीता को भी आत्मसात कर रहे हैं। उनके आचार व्यवहार और आवास तथा दफ्तर की सादगी इसका साक्षात प्रमाण है। मुंबई सर्वोदय मंडल प्रतिवर्ष 2 शांति यात्राएं भी आयोजित करता है। हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराने वाले 6 अगस्त के विरोध में परमाणु रहित शांतिपूर्ण विश्व का संदेश देने के लिए और गांधी की निर्वाण तिथि 30 जनवरी पर सांप्रदायिक सद्भाव के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें पदयात्राएं, शांति यात्रा, कार्यशाला और संगोष्ठी आदि प्रमुख हैं। मुंबई सर्वोदय मंडल ने छात्रों और जेल के कैदियों के लिए गांधी विचार प्रचार परीक्षा का भी अनूठा प्रयोग किया है। गांधी विनोबा विचार प्रसार के इस अभिनव अनौपचारिक कार्यक्रम को आशातीत सफलता मिली है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांधी जी के जीवन और व्यक्तित्व से जुड़ी पुस्तकें पढ़कर परीक्षार्थी ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा देते हैं। इन परीक्षाओं का आयोजन जेलों, स्कूलों और कॉलेजों में किया जाता है। गांधी साहित्य पढ़कर कई कैदियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। जेल अधिकारियों का कैदियों के प्रति व्यवहार पहले से अधिक संवेदनशील हुआ है। सोमैया जी के पास कई कैदियों के मार्मिक पत्र आते हैं। गांधी विनोबा साहित्य ने कई कैदियों का व्यक्तित्व प्रखर किया है। लक्ष्मण गोले तो अपने आपराधिक अतीत को पूर्णतः अलविदा कह गांधी विनोबा साहित्य के प्रमुख प्रचारक बन गए हैं। मेरे पर कुल मिलाकर 19 मामले थे। इसके अंदर 384 खंड, 506 धमकी, 34 ग्रुप, 304 506 धमकी, 307 अप मर्डर। गुनहगारी क्षेत्र में पूरा जिंदगी इसी तरह गुजर रहा है। क्राइम करना, जेल जाना, बाहर आना, छूटना, यही मुंबई सर्वोदय मंडल इनकी तरफ से कैदियों को सुधारने के लिए एक अभियान शुरू किया था। तो उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा सबको बांटकर
गए थे। और ये किताब पढ़ने के बाद में मैं न जाने क्यों ऐसे ही अपने आप में विचार कर उसमें दो बातें बड़ी प्रभावित हुई, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग और ट्रूथ, सत्य और प्रयोग। तो उसमें पूरी जीवनी में दिखाया गांधी जी ने क्या कैसे उन्होंने सत्य के प्रयोग किया और मोहन से महात्मा बने। तो पढ़ने के बाद मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने सोचा क्यों ना अपन भी प्रयोग किए, लेकिन मैंने दूर निश्चय किया, सच बोलने का निर्णय किया। सत्य के प्रयोग करते करते मेरा जीवन बदल गया। शुरुआत में कठिनाई आई, लेकिन अंत में विजय सच का ही। मुंबई सर्वोदय मंडल समाज और व्यवस्था परिवर्तन के पवित्र मिशन में जुटा है। अपने दौर में तो गांधी जी की जरूरत थी, मुझे लगता है कि इस दौर में उससे भी अधिक जरूरत है, क्योंकि हमने इन 60 सालों में गांधी जी को लगभग भुला दिया। अगर किसी संस्थान ने उनके उसूलों को, गांधी जी को जिंदा रखा, वो है मुंबई सर्वोदय मंडल। और किसी एक शख्स ने अगर उसमें प्राण फूके, जेलों में जाकर गांधी जी के साहित्य का कैदियों के बीच प्रचार प्रसार किया है, तो वो है सोमैया। इन दोनों, एक संस्था और एक शख्स, इन दोनों ने मिलकर जो चमत्कार किया है इस बम्बई शहर में, या महाराष्ट्र में कहे या सारे भारत में कहे, तो वो भी कम। सोमैया जी और उनके सहयोगी अथक परिश्रम से अपना काम सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इनका ये पवित्र कार्य वंदनीय है। जय हिंद।